नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ी बहस के केंद्र में है नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार जिस मिशन पर आगे बढ़े हैं, दिल्ली गए हैं, तो फिर सवाल है कि नीतीश कुमार कबूल हैं, कबूल हैं, कबूल हैं। यह सवाल उन सभी से जिनसे नीतीश कुमार मिलेंगे। यह सवाल खुद नीतीश कुमार से भी है कि क्या अभी तक आपने जो सोच या फिर सोच का दायरा अपने प्रति बढ़ाया है, रखा है, क्या उसका कबूलनामा सभी लोग कर पाएंगे। मुलाकात हुई राहुल गांधी से, लेकिन बात यह है कि जब एयरपोर्ट पर पत्रकारों द्वारा नीतीश कुमार का सामना हुआ तो यह सवाल उनके सामने रख दिया गया। फिर वही बात कि पीएम बनना चाहते हैं या फिर उससे जोड़ जाड़ कर। लेकिन नीतीश कुमार ने एक ही उत्तर दिया। क्या दिया, सुनिए आप। तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात चल रही है सर, राहुल जी को आपकी क्या सलाह है सर? तो वैसे ही बोलते रहता नीतीश जी क्या है। कोई इच्छा है, मेरी कोई आकांक्षा, वो सब मत बोलिए। कोई आकांक्षा नहीं है, नीतीश कुमार बराबर कह रहे हैं, कोई आकांक्षा नहीं है। और ये तो लोग बोल दे रहे हैं। आपको याद होगा कि पटना में मीटिंग हो रही थी और मीटिंग में जाने से पहले जो कार्यकर्ता थे जेडीयू के, वो नारे लगा रहे थे, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो। तब नीतीश कुमार हाथ जोड़कर मुस्कुरा रहे थे। यही सवाल उनसे दिल्ली एयरपोर्ट पर पूछा गया तो हाथ जोड़कर उन्होंने उसका उत्तर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि जिस एकजुटता की बात की जा रही है, क्या वो फ्री में की जा रही है? जिस एकजुटता को बनाए रखने के लिए जो कोशिश के तौर पर आपकी दिल्ली यात्रा हुई, तो क्या आप सभी को कबूल हैं? हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर असफर शमशी, प्रवक्ता बीजेपी से, अरविंद निषाद, प्रवक्ता जेडीयू से, राजेश राठौर, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश राठौर जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनसे ही सीधा सवाल, नीतीश कुमार कबूल हैं, कबूल हैं, कबूल हैं? विवेक जी, एक लाइन में कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए अग्रसर व्यक्ति हैं, तो निश्चित तौर पे सिर्फ मुझे नहीं, जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी से इतर हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, उनके नीति सिद्धांतों के खिलाफ, उन सब को नीतीश कुमार उस रूप में अवश्य कबूल है कि एक आगे बढ़ के तो विपक्ष को एक करने का काम किया, बड़ा जोखिम लेके डबल इंजन को छोड़कर सिंगल इंजन बनाकर और विपक्षी एकता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो कबूल क्यों नहीं है? और पीएम का चेहरा आगे जाकर अगर नीतीश कुमार का होगा तब कबूल हैं, कबूल हैं, कबूल हैं? विवेक जी, भारत के लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें पीएम का चेहरा उस संसद चुनता है। पहले तो सांसद चुनाता है, पहले सांसद चुनने की प्रक्रिया होगी कि विपक्षी एकता के साथ 2024 में न केवल 272 पार, 400 पार कैसे हो, इस पर नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी स्पष्ट शब्दों में कह दिए हैं कि मेरी ऐसी आकांक्षा नहीं है। हाँ, भाजपा नीतीश कुमार ने तो अपनी बात कह दी कि आकांक्षा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने भी तो कह दिया है। आप लोगों ने भी तो कह दिया। विवेक जी, मैं वहीं आ रहा हूं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूं, ये लंबा चलता रहेगा, 1-1.5 साल तक चलेगा, उसका जवाब हम लोग देते रहेंगे। एक नया प्रोपगंडा है भारतीय जनता पार्टी का कि बिहार में आएगा तो प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार या राहुल गांधी, बंगाल में गया तो प्रधानमंत्री को ममता बनर्जी की राहुल गांधी, और तमिलनाडु में जाएगा तो प्रधानमंत्री को स्टालिन साहब या राहुल गांधी। सवाल भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये सवाल बीजेपी थोड़ी पूछ रही है, ये तो मैं पूछ रहा हूँ ना। आप पूछ रहे हैं, लेकिन आप पूछिए ना कि जनता, आप पूछिए ना किस कीमत पे जनता इतना कीमत चुका चुकी है सरकार में, उसको पूरा करने के लिए नीतीश कुमार, जनता से अब कितना कीमत चाहिए? आप सवाल रह गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए नहीं हो रहा है, विपक्ष में कौन रहेगा? जनता बनाम नरेंद्र मोदी होगा। जनता मुद्दा ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नहीं तो आप नेतृत्व कबूल नहीं करेंगे ना नीतीश कुमार का? ये क्लियर कीजिए ना कि अगर आगे जाकर नीतीश कुमार का नाम सामने आएगा तो उनके नेतृत्व को आप कबूल नहीं करेंगे? यह देश
बीपी सिंह को कबूल किया है, यदेश चंद्रशेखर जी को कबूल किया है। नेहरू परिवार के तो 3-3 बार मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का। चाहते तो पहली बार 91 में नरसिम्हा राव ने सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री कि आगे जाकर दूसरे बार का नाम अगर सामने आता है तो कबूल हो जाएगा। दूसरे मैं वहीं आ रहा हूं, आप मेरी लेट कर दीजिएगा ना आते आते लगातार। नहीं लेट 4 मिनट आप कबूल कर ही नहीं रहे हैं। बार बार मैं पूछ रहा हूं कबूल है, कबूल है। परफेक्ट कहूंगा, जनता को कबूल क्या है। जब दूसरा बार में मनमोहन सिंह बने तब राहुल गांधी बन सकते हैं, तीसरा बार में बने तो प्रियंका गांधी बन सकते। परिवार को इतना मौका मिला बनने का, लेकिन वो त्यागी परिवार है। प्रधानमंत्री महत्व तो नहीं है, महत्व है महंगाई, भ्रष्टाचार, क्या आगे जाकर के राहुल गांधी इससे भी त्याग, देश के लिए अगर इतनी कुर्बानियां, देश के लिए अगर इतनी कुर्बानियां कांग्रेस में, कांग्रेस के लोग अगर देने को तैयार हैं, तो क्या अगर नीतीश कुमार पर सहमति बनती है तो राहुल गांधी एंड टीम खुद को कंट्रोल कर लेगी? आप बताइए ना कि आजादी के बाद इतनी लंबी यात्रा पर कोई निकला? आप आजादी तक मुझे मत घुमाइए राजेश राठौर जी, मंजे हुए आदमी है, मंजे हुए आदमी है। आप आते आते आधा घंटा कर दीजिएगा। सुनिए ना राजेश राठौर जी, रुक जाइए। मेरा सवाल बस है, कबूल वाला खाली नहीं, कबूल क्लियर कीजिए। अच्छा, राहुल गांधी की नहीं, कबूल क्लियर कीजिए। आप घूंघट में बैठे हुए हैं, हम पूछ रहे हैं भाई कबूल है, कबूल है। अरे कह दीजिए कबूल है या नहीं है? नीतीश कुमार नेतृत्व के तौर पर कबूल है नहीं है? दरकिनार मुरली मनोहर जोशी किया, आप तो अपने साथियों को दरकिनार कर रहे हैं। नहीं बताइए ना। देखिए 2016 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संघ मुक्त भारत का नारा नीतीश कुमार की तरफ दिया गया। 2016 में आप ही के द्वारा कहा गया नारा कबूल है, नेतृत्व कबूल नहीं है। तो क्या इसे रिपीट कीजिएगा कि नीतीश कुमार इस बार भी कबूल नहीं, हमारे पास नेता है? भाई नेता चुनना, देश के प्रधानमंत्री चुनना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम होता है। राष्ट्रीय संसद जितने चुन के जाते हैं उनका काम होता है, पार्टी के प्रवक्ताओं का काम नहीं है। भली भांति नहीं, तो पार्टी के प्रवक्ता तो देखिए, पार्टी के प्रवक्ता ऐसा थोड़ी आ जाते हैं, उनके लिए खास मेज होती है पार्टी में, उनके लिए खास टेबल होती है, उन्हें डायरेक्शन दिया जाता है। हमारे साथ रुकिए ना अरविंद निषाद जी भी। अरविंद निषाद जी, ये कांग्रेस वाले तो बोल ही नहीं रहे कबूल है, कबूल है। मैं आएंगे 10 सेकंड के लिए आएंगे, उसके बाद रुकिए ना, थोड़ा एक राउंड घूमते हैं ना जरा। अरविंद निषाद जी, हर पार्टी के राजेश एक मिनट रुकिए। अरविंद निषाद जी जरा बताइए, ये कबूल है नहीं होगा? क्या दिक्कत है? ये कैसे कबूल नहीं होगा, ऐसे कैसे जुटा लेंगे? कबूल होना चाहिए ना पहले। आपके स्क्रीन पर दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं के नाम चल रहे हैं। उन नेताओं ने अपने मुखारविंद से अपनी ओर से कभी प्रधानमंत्री पद के बारे में कोई ऐलान किया है क्या? ये आप लोगों के द्वारा परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये मीडिया के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, कराया जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, आपने कहा कि कराया जा रहा है, मुझे बोलने दीजिए। मेरे आसपास है क्या कोई? मुझे बोलने दीजिए। नहीं बोलने देंगे, रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। ये उंगली तब खड़ा कीजिएगा जब आपको एक्स्ट्रा कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी। हमें जरा ये बताइए, कोई कान में आके बोल दे रहा है क्या कि यही सवाल पूछना है? क्यों लगता है भाई आप लोगों को, क्यों ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। नहीं, तो मैं कह रहा हूं भ्रम की स्थिति से निकल जाइए। सुनिए, ये कहीं और होता होगा, किसी और जगह, मैं बता दे रहा हूं। हाँ, नहीं एक चीज दिमाग में, अरविंद निषाद जी एकदम बिल्कुल क्लियर, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिए। अगर मैं बैठा हूं, सुनिए एकदम यहां से एकदम क्लियर कीजिए। आपसे सवाल सिर्फ इतना किया गया कि कांग्रेस ने कबूलनामे से इनकार कर दिया, तो क्या नीतीश नीतीश फ्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? एक मिनट, नीतीश फ्री में घूम रहे हैं क्या? कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, संसार से कुछ नहीं चाहिए, पीएम नहीं बनना चाहते हैं, बोल रहे हैं। और आपको याद होगा, सुनिए याद दिला दे रहे हैं, नीतीश कुमार ने जब ना कहा है तब वो हां में परिवर्तित हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए विवेक जी, सुनिए, हमारा लक्ष्य है राष्ट्रीय स्तर पर सभी तमाम भाजपा के विपक्ष में खड़े हुए नेताओं को और पार्टियों को एक मंच पर लाना और 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा और नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बेदखल करना, अपदस्थ करना, यह हमारे लिए सबसे बड़ा आज का चुनौती है। उस चुनौती के रूप में नीतीश कुमार जी आगे आए हैं और पूरी भारत के समस्त विपक्ष के नेताओं को आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी एक मंच पर लाएंगे। इसी मुहिम के तहत कितनी बार कोशिश करेंगे, हुआ है, कितनी बार कोशिश करेंगे, साझा मोर्चा बनाने की कितनी बार कोशिश करेंगे वो?
ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रयास होते रहते हैं, लोकतंत्र में हमेशा प्रयोग होते रहे हैं। लोकतंत्र में यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। आप जब इतिहास देखेंगे पिछले 75 वर्षों का, उन 75 वर्षों में इतिहास के पन्ने में कई ऐसे नाम आएंगे, कई ऐसे दौर आएंगे, कई ऐसे गठबंधन सामने आएंगे जब तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक हमारे दल, हमारे नेताओं ने, हमारे पार्टियों ने इस प्रकार के फैसले लेते रहने का काम किया। एक बात क्लियर कीजिएगा, उस दौर में आज की अरविंद जी एक बात क्लियर कीजिएगा, नीतीश कुमार को कुछ नहीं चाहिए ना। नहीं सुनिए, आप इसी मंच से बोल दीजिए, नहीं इसी मंच से बोल दीजिए, नहीं बोल दीजिए ना, आप ही कबूल कर लीजिए। अरे आप ही कबूल कर लीजिए, सुनिए भाई साहब, सुनिए ना, अरे आप ही कबूल कर लीजिए, नीतीश कुमार को कुछ नहीं चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए। आप बोलिएगा, क्योंकि बार बार आप डिबेट में आएंगे तो मैं तो पूछूंगा ना, फिर कुछ नहीं चाहिए ना नीतीश कुमार को। मैं भी उत्तर देने के लिए तैयार हूं। नहीं कुछ नहीं चाहिए ना नीतीश कुमार को। स्टालिन साहब ने नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री का सुनिए उम्मीदवार हूं। अरे सुनिए, कुछ नहीं चाहिए ना कि मैं भी कभी प्रधानमंत्री का नीतीश उम्मीदवार हूं। नीतीश कुमार फ्री में मेहनत कर रहे हैं ना, कुछ नहीं चाहिए ना। चलेगा तो उत्तर ऐसा ही आएगा। नहीं कुछ नहीं चाहिए ना तो नीतीश उत्तर कुमार ऐसा को। ही मिलेगा। अरविंद शाह जी कुछ नहीं चाहिए ना। अब कल चल रहा था मीडिया नहीं में, कोई माइलेज, कल छोड़िए ना, आज की बात कीजिए, कोई माइलेज चाहिए नहीं ना, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, कोई माइलेज नहीं लेना है ना उन्हें। मीडिया में चल रहा था। अरे भाई एक तो सीधा सवाल है। पूछ रहा हूं, नीतीश कुमार कुछ चाहिए नहीं ना, भविष्य में कुछ नहीं बनना है ना। देखिए हमारा काम है, आज जो जुमलों की सरकार है उस जुमले की छोड़िए सरकार अब को सत्ता ये करना। देखिए अब मत कीजिए वैसा। अशफर शमसी हमारे साथ है बीजेपी से। अब ये अशफर हमारा शमसी काम है। हाँ अशफर शमसी जी देखिए, यहाँ तो इसलिए कबूलनामा नहीं हो स्क्रिप्ट पाया। नहीं चलेगा विवेक जी, नहीं ये तो स्क्रिप्ट अरे भाई नहीं चलेगा। तो आप कर दीजिए, यही आंदोलन बना दीजिए डाकबंगला चौराहा, कितना देर लगता है। और रुकिए भाई, अशफर शमसी आ रहे हैं राजेश भाई आ रहे हैं। अशफर शमसी जी, या कबूलनामा नहीं हुआ अभी तक, हमारी कोशिश थी कि कबूल हो जाए, नहीं हो पा रहा है। देखिए निकाह में अगर कबूल नहीं होता है तो वो निकाह ही नहीं होता है। आप तो बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। स्क्रिप्टेड प्रश्न का स्क्रिप्टेड अरे उत्तर भाई, है। अरे भाई फिर बोल रहे हैं तो आप बोल रहे थे नहीं, खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो शांत रहिए। तो निकाह का ये रूल है, और बड़ा अच्छा सवाल आपने कहा कि निकाह में जब तक कबूल नहीं है तो निकाह ही नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि केसीआर साहब यहाँ आए, कितने असहज से बार बार खड़े हो रहे थे, केसीआर साहब हाथ पकड़ के बैठा रहे थे और वो नहीं बोले कि ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। पहले ये बताना चाहिए, चाहे ममता जी हो, केजरीवाल जी हो, अखिलेश जी हो, या कांग्रेस का ही क्या स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी क्या प्रधानमंत्री कबूल कर लेती है, वो भी आपने कहा। कहने का मतलब है कि इन लोगों को बीजेपी का फोबिया है और उसी फोबिया से ये लोग ग्रसित हैं। देखिए 14 में भी ये लोग बोल रहे थे आदरणीय मोदी जी के बारे में, क्या हशर हुआ देख लिया। 19 में क्या हशर हुआ देख लिया। यानी बीजेपी की जो क्रेडिबिलिटी थी और उसका लगातार बढ़ोतरी हुआ। तो ये जनता जो है, ये जनता का जनादेश होता है। डेमोक्रेसी में फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल, संख्या के आधार पे होता है। मैं बोलता रहूं, खुशफहमी में रहूं कि मैं फलां हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, नहीं होता है। जनता का जो जनादेश होता है और संख्या बल जिसके पास होती है वो मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि 4 लोग हैं और 20 गुट है, तो पहले ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन इनका लीडर होगा। और देश हमारी जो है स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी और साथ साथ हमारा जो है परफॉर्मेंस ट्रैक ठीक है, अरविंद निशा जी दीजिए जवाब, स्क्रीन पर है। 19 लें और 24 लें, लगातार हम आगे बढ़े हैं और आने वाले हम दिनों जनता में भी, के बीच आने जाएंगे, वाले चुनाव हम में इनके भी, कथनानुसार आने नहीं वाले जाएंगे, चुनाव में हम भी जनता बीजेपी के और बीच ज्यादा जाएंगे, आगे जुमलेबाजी को बढ़ेगी। और उजागर इसलिए करेंगे। तब ये 2 क्या करेंगे? करोड़ नौकरी देने का जो सवाल है, फिर उसको हम लेकर तो के बोलेंगे 8 वर्ष में 16 वर्ष इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, प्रत्येक भारतीय को 15 करोड़ मीडिया को बोलेंगे देने का सवाल हो गया। इन सवालों और का हम जनता लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आने के बाद लगातार हर गुजराती जो बड़ा कारोबारी है, बैंक से रुपया लेकर के फरार हो गया, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के सरपरस्ती में अडानी जी हो, तमाम ऐसे व्यापारी वर्ग के लोग, व्यापारी वर्ग समूह के लोग आज भारत के बैंकों को कंगाली पर पहुंचा दिया। आज भारत के बैंकों को खाली कर दिया। हम बैंकों का खाली नहीं तो ये तो तब नजर नहीं आ रहा था ना अरविंद शाह जी, ये तो तब नजर नहीं आ रहा था। तब तो आप कोई जुमला उमला कुछ कह नहीं रहे थे, तब तो आप सिट्टी पिट्टी आपकी गुम थी जब सरकार में थे।
अभी आपको आवाज निकल रही है। राजेश राठौर के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा संजय कुमार के पास चलते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार, ये सवाल बराबर हम पूछ रहे हैं। ठीक है, दिल्ली यात्रा सुखद हो, लेकिन नीतीश कुमार कबूल हैं? आपका अंदाजा क्या कहता है? नहीं, क्यों कबूल होंगे? जब 200 सीटों पर आज भी कांग्रेस, चाहे वो जीते या हारे, 200 सीटों पर वो सीधे सीधे फाइट में रहती है। वो एक एस्टेब्लिश्ड पार्टी है, पूरे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में उसकी अपनी जमीन है। तो वो पार्टी, ठीक है, त्याग एक अलग पार्ट है, ठीक है, चुनाव में भारी बहुमत से अगर महागठबंधन या यूपीए आ जाती है और उसके बाद त्याग कर देती है कि भाई आप प्रधानमंत्री बनिए, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जब कांग्रेस सशक्त है खुद, तो फिर क्यों किसी को कबूल करेगा? एक दूसरी बात, एक चीज को तो सबको समझना होगा कि पार्टियां जो होती हैं उनकी विचारधारा अलग अलग है और एक दूसरे के बड़ा ही एक रहते हैं ये में। थर्ड फ्रंट की पहले भी कवायद हुई थी, कर्नाटक के मंच पर आपने देखे थे ना कितनी पार्टियां खड़ी थी। लोकतंत्र में अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आप असफल हो गए तो दूसरी बार आप प्रयास नहीं कर सकते हैं। देवीलाल जी के जन्म दिवस पर भी एक कवायद हुई थी, मुलायम सिंह यादव जी को लाया गया था दिल्ली के, एक हम थर्ड फ्रंट की कवायद करेंगे। लोकतंत्र में किसको रोका जा सकता है? एक छोटी सी घटना मैं बताता हूं। ममता बनर्जी जो इतना मुखर थी भाजपा को लेकर के, नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, कल एक बात वो कहीं बोल दी कि आरएसएस में भी अच्छे लोग हैं। इसको लेकर के लेफ्ट जो है वो उन पर बिफर पड़ा कि भाई आप इस तरह से बोलने वाले कौन होते हैं। तो छोटी सी घटना, अभी तो 24 में देर है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष, या आज जो सत्ता में है कल वो विपक्ष में चले जाए और जो विपक्ष में है वो सत्ता में आ जाए, ये देश के लिए एक सुखद संकेत होता है। लेकिन एक अर्थमेटिक को भी समझना होगा। तो जो कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में आज भी है, इतनी गिरावट के बाद, इतना कमजोर होने के बाद भी आज भी उसकी सरकार कई राज्यों में है, सबको पता है। कांग्रेस की जमीन आज भी मजबूत है। फिर क्यों कांग्रेस इस बात का अभी अनाउंसमेंट कर देगी कि नहीं आप हमारे चेहरे होंगे? कांग्रेस इस बात को नहीं स्वीकार करेगी। लेकिन हां, अगर मुख्यमंत्री जी इस तरह से प्रयास करते हैं तो लोकतंत्र में प्रयास करने के अधिकार से कौन रोक सकता है? लोकतंत्र में है अधिकार और एक स्वीकारिता इनकी है, उत्तर भारत में इनकी स्वीकारिता है। डॉक्टर दक्षिण भारत के नेताओं से संजय, एक सवाल है कि जिस बात की स्वीकारिता की बात आपने की, नीतीश की जो छवि है और नीतीश जिस तरीके से एक अपनी बातों को जिस तरीके से डिलीवर करते हैं, अगर कांग्रेस में देखें, कांग्रेस के नंबर्स ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी है और जो सीधा मुकाबला जिसकी बात आप कर रहे थे, लेकिन यहां पर नेतृत्व की अगर जब बात आएगी तो आप अभी भी देख रहे हैं, पहले भी देखा और आगे भी देखेंगे, ये राहुल गांधी को लेकर के या फिर नीतीश कुमार, इस मुकाबले को लेकर के जरा चेहरों का मुकाबला, इसके बारे में जरा हमें बताइए, क्लियर कीजिए। नहीं, वहां पर तो राहुल उनके एस्टेब्लिश चेहरा हैं और वहां पर कांग्रेस किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और आपको मैं एक चीज बता देता हूं, ये पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है कि जब बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बन रही थी, नीतीश कुमार जी जब एनडीए छोड़ करके जा रहे थे, इन्होंने पहले सोनिया गांधी से बात की थी और सोनिया गांधी ने कहा था कि हाँ ठीक है, आप महागठबंधन में हैं, कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहेगी। तो बात करना, मजबूत विपक्ष की तैयारी करना, सब कुछ सहज तरीके से समय दे करके और उस हर रणनीति पर बात करना, वो एक पार्ट है। लेकिन जहां पर लीडरशिप की बात है तो उनके यहां तो ऑलरेडी राहुल जी हैं ही एस्टेब्लिश्ड लीडर, वहां पर कहां कांग्रेस कंप्रोमाइज करने जा रही है? आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के कई मजबूत नेता, नहीं, नीतीश कुमार कहेंगे कि हम विपक्ष को मजबूत करेंगे। और मैं तो फिर कह रहा हूं कि इनकी अर्थमेटिक जो है, बिहार से ये कितने सांसद को लेकर के जाते हैं पार्लियामेंट में जी। तो ये फ्री वाली सेवा का मतलब क्या रहा? नहीं, फ्री वाली सेवा, अब उम्मीद से तो आप किसी को वंचित नहीं कर दे सकते हैं। हर पार्टी को अधिकार है कि उम्मीद लगा करके जाए। यही बात। हाँ, बोल सकते हैं राजेश राठौर जी, 1 मिनट आपके पास। हाँ, इस पर अगर मुझे 10 सेकंड, अरे रुकिए, कांग्रेस की बात चलिए, रुक जाइए भाई। अभी हाँ, राजेश जी, आप निरंतर सवाल जवाब करते रहेंगे। फ्री सेवा, हमारे पूर्वज फ्री सेवा करके ही देश की आजाद कराए हैं, कोई कीमत नहीं लिए थे। बहुत दिनों के बाद स्वतंत्रता सेनानियों को कुछ पेंशन दिया गया, मान दे दिया गया। तो जब ये जो विपक्षी दल है उनके तो अपने अपने मुद्दे हैं और प्रधानमंत्री कबूल है, वो भारतीय वो प्रवक्ता है पार्टी के, इन्हीं से पूछ लीजिए। उन्होंने क्लियर कर दिया ना, राजेश राठौर ने क्लियर किया कि अभी हम कैसे कह दें
ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, सभी लोग मिल बैठ ये कहाँ बोल रहे हैं ये बात नहीं बोल रहे हैं। अभी प्रवक्ता ने राजेश राठौर ने पहले क्लियर कर दिया है। हाँ राजेश राठौर जी कंटिन्यू कीजिए। विवेक जी, ये 2024 तक हम रोज बहस करेंगे, तब तक जब तक प्रधानमंत्री आपका कौन होगा ये चलता रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए विपक्षी एकता नहीं हुआ है, जनता के मुद्दों पे हुआ है। नीतीश कुमार जी अलग है भारतीय जनता पार्टी से, मुलायम सिंह अलग है भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस अलग है भारतीय जनता पार्टी से, शिबू सोरेन जी अलग है भारतीय जनता पार्टी से, ममता बनर्जी अलग है भारतीय जनता पार्टी से, लेफ्ट अलग है भारतीय जनता पार्टी से, स्टालिन साहब अलग है भारतीय जनता पार्टी से, देवेगौड़ा जी अलग है भारतीय जनता पार्टी से। तो इन सबको एक जगह आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी सब अलग थे, क्या असर हुआ था उत्तर प्रदेश में? नीतीश कुमार कबूल है, लेकिन कांग्रेस इसे उस परिप्रेक्ष्य में कबूल है नहीं मानती। कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, अगर सब लोग को मिलाने के लिए, जुटाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अगर नीतीश कुमार आगे बढ़े हैं तो कबूल है। नेतृत्व की बात पर अभी कबूल की कोई बात नहीं है, किसी का चेहरा नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास अपना चेहरा है, डॉक्टर संजय ने पहले डिक्लेयर किया है। तो ये पूरी कवायद चल रही है, नीतीश कुमार निकले हैं और देखना यह होगा कि किनसे बात होती है, क्या बात होती है। और नीतीश कुमार अगर इतने दिनों तक दिल्ली में है तो हर दिन कुछ ना कुछ नया बयान आएगा, तो यह हमें देखना होगा कि क्या वो कहते हैं मुलाकात के बाद। खबरें लगातार जारी हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।